चलिए तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं प्रश्नावली 10.2 को लेकर के, ठीक है। 10.1 में किसी को समस्या नहीं है? नहीं ना, आगे बढ़े हैं। चलिए ठीक है, 10.2 में चल रहे हैं। 10.2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। दो वृत्त, आप देखो ये सर्वांग सम और समरूप दो चीज नाम का चीज आता है, ध्यान से सुनना है हमारी बात को। एक सर्वांग सम होता है, एक समरूप होता है। सर्वांग सम समरूप देखिए क्या चीज होते हैं। एक ऐसा चिन्ह होता है, एक ऐसा चिन्ह होता है। तो बाबू इसको हम लोग कहते हैं समरूप और इसको कहते हैं सर्वांग सम, ठीक। अब एक चीज गौर करिए, समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है। समरूप का मतलब, मान लिया जाए कुछ देर के लिए हमारे ही रंग रूप का कोई व्यक्ति अगर आ जाएगा, उसको क्या कहोगे? जुड़वा, बोलोगे कि नहीं? है कि नहीं वास्तविकता? तो वही जुड़वा का मतलब हो गया सम, मतलब बराबर, रूप का मतलब चेहरा, मतलब जो बराबर यानी सेम दिखने वाले चीज होंगे समरूप होंगे। जैसे ये क्या है? वृत्त, वृत्त है रे, हाँ वृत्त है। इसको कोई आलू अंडा मत समझ लेना, ठीक है। समझने वाले कुछ भी तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये दोनों भले ही बड़ा छोटा है, लेकिन दोनों क्या है? वृत्त है। दोनों एक जैसा चेहरा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? समरूप कहेंगे, समझे? इसमें मुंह बना दें हैं। अब देखिए, अगर इसी जगह पर ध्यान दीजिए, एक और हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। मान लिया जाए ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर के यहां, इसको लिख दिए 5 सेंटीमीटर, इसको लिख दिए 5 सेंटीमीटर। दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ये समरूप नहीं है बाबू, ये सर्वांग सम है। यानी दोनों का आकार मेजरमेंट के हिसाब से बराबर हो तो क्या कहते हैं? सर्वांग सम। और समरूप का मतलब है कि जैसे कि कुछ भी दो गो चीज रख दिया जाए, मान लिया जाए माचिस है, ठीक है। तो माचिस है, बस माचिस दोनों होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया वाला हो या 5 रुपया वाला माचिस है ना, वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। 1 रुपया वाला माचिस जब लेंगे तो क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। समझ में आ गया? तो वही हमको क्या प्रूफ करना है? सर्वांग सम प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए, आंख निकाल के रख दिए थे ना। तो हमें सर्वांग सम प्रूफ करना है। पहले से त्रिभुज सर्वांग सम कहा जा रहा है, इसके अंदर त्रिभुज नहीं, वृत्त। दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यदि त्रिज्या क्या हो? बराबर हो। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं उनके दो केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। कौन बनेगा? कौन बनेगा? सीधा बात हमको लगता है त्रिभुज बनेगा। फिर इसके बाद लगता है वही 85%। हाँ मान लो 85% से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। बात को समझना है सबको। त्रिज्याएं बोला जा रहा है किसका? वृत्त का। क्या बोल रहा है? त्रिज्या बराबर है। त्रिज्या क्या बोला जा रहा है? बराबर है, ठीक। तो त्रिज्या बराबर होगा, मान लो ऐसा होगा, बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो ये भी क्या होगा? ये भी एक क्या है? जीवा है ना। ये क्या होंगे? बराबर होंगे। सबका नाम अलग अलग रखा जाएगा, ठीक है। त्रिज्या तो बराबर कह रहा है, यही दोनों को हमको क्या करना है? सर्वांग सम प्रूफ करना है। क्या? ठीक है, चित्र पहले तैयार कर लीजिए, चित्र में बढ़िया से लिखिए। चित्र का नामकरण संस्कार हो गया है श्री विजय पंडित जी को बुला के, है ना। हो गया सबका?
चलिए लिखेंगे अब सॉल्यूशन में। समय कितना हो रहा है? बहुत सवेरे, हमको आज भूख लग गया है, हैं? चलिए ध्यान दीजिए, लिखिए उपपत्ति में, बाकियों को ना लग जाए, ठीक है। उपपत्ति में हमारे पास क्या हुआ? क्या तो है? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनना बोल रहा है। देखो इसका दिमाग, सुनना तुमको दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। जब यहाँ सब जगह अल्फाबेट का प्रयोग हुआ है, वो तुमको सुनना दिख जाएगा। सही है, मैं काक भसुंडी है। देखो इधर लिखेंगे, इसमें हमारे पास दो त्रिभुज है कि नहीं? पहला त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी। दूसरा पी ओ क्यू। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए इसको एक लाइन में लिखना है। लिखिए, जैसा जैसा बोला जा रहा है बिल्कुल वैसा वैसा लिखिए। लिख लिए होंगे? अब देखिए तो, अगर हम इसका ये भुजा लेते हैं, यानी ओ ए लेते हैं, तो ओ ए किसके बराबर होगा? होगा ना, ओ ए बराबर, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? त्रिज्यीय है नहीं रे, है कि नहीं? अच्छा, अगर ओ बी लेंगे, ओ बी भी क्या है? उसका किसके बराबर होगा? ओ क्यू के बराबर होगा ना। ये भी क्या है? ठीक। दूसरा चीज, हमारे सवाल में एक चीज दिया है। सवाल में क्या दिया है समझिए, कि कह रहा है कि वृत्तों की बराबर जीवाएं। जीवा इसमें कौन है? भुजा का नाम बताओ, नीचे ऊपर नहीं होता है। भुजा नाम दिया है ना, पंडित जी को खर्च करके बुलाया कि नहीं बुलाया? नाम दिए तो नाम पुकारो। ये भी और हाँ, आपने बुद्धिमान हो गए। लिखेंगे ए बी बराबर, ये क्या है? हाँ लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है क्या? बराबर जीवाएं। क्या है? बराबर जीवाएं। समझ गए? अब एक चीज हमें समझना है, तीनों भुजा बराबर न हो गया, हुआ कि नहीं? तीनों भुजा, जब तीनों भुजा बराबर हो ही गया तो हमारे पास कुछ नहीं रहा प्रूफ करने के लिए। तीनों भुजा बराबर हुआ, हम अभी जस्ट पढ़े थे, जब त्रिज्या एक बराबर होगा दूसरे के त्रिज्या के बराबर, तभी त्रिभुज क्या हो जाएगा, यानी तभी वृत्त क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यही पढ़े थे। यहां लिखेंगे हम, अतः, अब देखिए ये भी वृत्त का एक क्या है, सॉरी त्रिभुज का एक क्या है? भुजा है ना। ये भी त्रिभुज का क्या है? ये भी त्रिभुज का क्या है? तीनों भुजा क्या हो गया? बराबर न हुआ। तीनों भुजा जब बराबर हुआ तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हुआ। दोनों त्रिभुज क्या हुआ? अच्छा, सर्वांग सम किस कसौटी के आधार पर हुआ? भुजा 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 कसौटी, यानी एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज सर्वांग सम हुआ। लिखेंगे एस 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 समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ए ओ बी समरूप ट्रायंगल पी ओ क्यू। जब त्रिभुज समरूप हो, ये सर्वांग सम हो गया, तो हमारा वृत्त भी क्या होगा? वाजिब सी बात है, इसका दोनों त्रिज्या और एक जीवा बराबर जब हो गया तो वृत्त क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाओं से वृत्त क्या प्रूव हुआ? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, कहीं पर भी डाउट है? नहीं। समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको नोट करिए। पहला प्रश्न में समस्या नहीं है किसी को भी?
एकदम नहीं, कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न में जो भी विकार होगा सारा दूर कर लिया जाएगा। 10.2 का आखिरी प्रश्न होगा ना। अच्छा, आखिरी बारिश है 10.2 का। क्लियर। टोटल चैप्टर कितने हैं इसके? 10.3 तक है, 4 तक है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ लगा दिए हैं तो निकालेंगे थोड़ी ना। गाना सुने हैं ना, मछली जल गिरानी है, तो हाथ बाहर निकालेंगे तो मर न जाएंगे हैं? बाहर नहीं निकालना है हाथ। हम लोग हाथ लगाते हैं तो क्वेश्चन डर जाता है, अब बाहर निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन समस्या उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 एक बार पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। है श्रोतागण सब कथावाचक, सुनिए ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बने बराबर कोण अंतरित करती है तो उनकी जीवाएं क्या होती है? बात ऐसा है, एकदम स्पष्ट तौर पर हम बताते हैं। चित्र हूबहू रहेगा, करिए चित्र। जैसा चित्र था ना पहले नंबर में, चित्र वैसा ही बनाइए। एकदम हूबहू, एकदम हूबहू, कुछ अंतर नहीं। नाम भी वही, ए ओ बी देना है, पी ओ क्यू देना है, एकदम हूबहू। जीरो सुनना मत पढ़ देना, ठीक ना। हाँ, पीछे इस बार बना, लेकिन जो है ना आधा का पार उड़ गया। ए ओ बी, पी ओ क्यू, बस यहां देखिए, यहां ज्वालामुखी बन गया। ठीक दिखा दे रहा है, चित्र बनाए हैं। आई एम एन आर्टिस्ट, आई वॉज एन आर्टिस्ट, मतलब अभी नहीं। बन गया सबका? पीछे सबका मुंह डूबता है, लगता है सब गोताखोरे बन निकलेगा। बाहर में काम करने जाए गिरे हैं, डुबल का खोजने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, राहत शिविर में काम बहुत अच्छा होता है। मनुष्य का मदद किया करो, ऐसा नहीं कि मदद करते करते बस मनुष्य में से ही गायब हो जाए। चले आगे। हम लोग इसमें एक चीज देखे थे, लास्ट तक हम लोग यानी सर्वांगसम तक लिखे थे, वृत्त सर्वांगसम होते हैं, वहां तक लिखिए हूबहू, लिखिए हूबहू लिखिए, पहले लिखिए ना। पहला नंबर में क्वेश्चन में सर्वांगसम तो लिखे थे ना, वृत्त सर्वांगसम हुआ लिखे थे। अरे लास्ट में क्या हुए थे? वृत्त सर्वांगसम प्रूव्ड लिखे थे, वहां तक हूबहू उतार दीजिए, एकदम हूबहू फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, हाँ एकदम सुपर फास्ट बन करके। हाँ, पैसेंजर ट्रेन डीएमयू एमईएमयू मत बनो, ठीक है। देखो इसको क्या लिख दी, अंतिम वाला लाइन लिख दी है, वृत्त सर्वांगसम प्रूव्ड। हाँ, फिर एक के बार में ऊपर से नीचे ये क्लियर, बीच में कहा जाएगा? बारे समझदार, नाम सही दिए ये लोग का भसुंडी। हाँ, उत्पत्ति से, किसी भी चीज का पहले उत्पत्ति होता है ना, इसमें किस चीज का उत्पत्ति हुआ? दूगो त्रिभुज का ना, तो उपपत्ति है तो उत्पत्ति लिखती है। हाँ, उपपत्ति है, ये बोल रही है उत्पत्ति। हिंदी व्याकरण का जो है ये लोग विकारे दूर करके रख दिले हैं, ठीक ना। विकार नाम का कोई शब्द नहीं है। क्या हो गया है? तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए, जहां तक लिखना है वृत्त सर्वांगसम है वहां तक लिखेंगे, लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल पी ओ क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया हुआ है, फिर लिखेंगे ए ओ बराबर पी ओ, यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं,
फिर लिखेंगे ओ बी बराबर ओ क्यू, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो एक कोण दूगो भुजा, तो यानी अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से किसको हम लोग को समरूप करना था, समरूप करना था, तो सर्वांग सम हो गया या क्या करना था, वृत्त की जीवाएं बराबर होती है, यह सिद्ध करना है। जीवाएं, हाँ वृत्त की जीवाएं सिद्ध, तो ये भी बराबर क्या हो गया, लिखेंगे पहले ऐसे एस समरूपता कसौटी से ट्रेंगल ए ओ बी समरूप ट्रेंगल पी ओ क्यू, ठीक, इसीलिए ए बी बराबर पी क्यू, यहां लिखेंगे जीवाएं। फिर क्या, बात को समझना, इधर जो भी लिख रहे हैं हाथ चल रहा है तो हाथ को कृपया कुछ देर के लिए रेस्ट दीजिए, नहीं तो हाथ कहीं बजड़ जाएगा। हाँ गौर करना इधर। अब देखिए हमारे पास बताया जा रहा था एक कोण जो है दूसरे कोण के क्या है, बराबर है, तो वही हमने यहां लिखा। हाफ ट्रायंगल बनाने का मतलब हो गया एंगल, होता है ना, एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी जिसका नाम बीच में होता है उसका वैल्यू होता है, बीच में कौन है, क्लियर। इधर भी क्या लिखा है, एंगल पी ओ। अब देखिए पी ओ क्यू, ठीक है, ये चीज हमारे सवाल में दिया चुका है, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज क्या है, ए ओ क्या है, त्रिज्याएं है, ओ भी क्या है, ये भी त्रिज्याएं है, त्रिज्या ही है ना, इससे पहले वाले सवाल में पढ़े थे दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो जब दोनों त्रिज्या और तीसरा कोण बराबर है, हमारा ये क्या है, जीवा, क्या है, ये भी बराबर होगा किससे, ऐसे। अब बोलो ऐसे एस मतलब सास मत समझ लेना, हाँ देखिए एस का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब किनारा, और किनारा का मतलब गणित के भाषा में ए का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण, और फिर एस, एस का मतलब, क्लियर, यानी भुजा कोण भुजा। देखो दूगो भुजा है, एगो कोण है, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांग सम हुआ। जब त्रिभुज सर्वांग सम तो निचल का भुजा यानी जीवा दोनों क्या हो गया, चैप्टर खत्म, कोई दिक्कत। तो अब फिर ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर अब हम आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं सेशन को, ठीक है। फिर दूसरे क्लास में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बनाते रहिएगा।